हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो मेरे प्यारे भाई, आज जो होगा समलम का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितना बना हुआ है और इसमें मेरे प्यारे भाई फार्मूला से ही संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो इस टाइप में किस किस का क्वेश्चन बन सकता है और किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आज सॉल्व करेंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि उस समलम चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए। तो मेरे प्यारे ध्यान से देखिए, इस समलम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजा समानांतर होंगी, जैसे ए और बी समानांतर है। मतलब इसको बढ़ाते रहिएगा, एक दूसरे को कभी काटने की नहीं। लेकिन मेरे प्यारे अगर इधर वाली भुजा देखा जाए और इधर वाली भुजा जाए तो एक दूसरे को काट देंगे। अगर ऊपर बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को काटेंगे और नीचे बढ़ाएंगे तो इनकी गैपिंग जो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन समानांतर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई समान अंतर। अगर इस भुजा और इस भुजा को अगर आगे बढ़ाते जाइएगा तो इसके भी समान अंतर रहेगा, कभी भी बदलने वाला नहीं है, न ही एक दूसरे को काटने वाली है। तो बस इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का सम और उसमें उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। तो क्या निकल कर आ जाता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाई जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ में 24/11/2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा सवाल में बोल रहा है कि दो समानांतर भुजा 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है, बड़ी भुजा 17 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा 15 सेंटीमीटर है। मतलब मेरे पास भी एक सवाल है, हम इसलिए बता रहे हैं। तो बोलिएगा कि एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 दोनों समानांतर भुजाएं। जैसे मेरे प्यार भाई, अगर मान लेते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा देर के हटा देते हैं और यहाँ से अगर हम समझाने की कोशिश करें तो बोलिएगा कि बड़ी भुजा ऊपर 15, मतलब छोटी भुजा 15 हो जाएगी, या नीचे छोटी भुजा बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। मेरे प्यार भाई ऊपर वाली बड़ी छोटी भुजा है तो 15 हो जाएगी और नीचे वाली बड़ी भुजा है तो 17 हो जाएगी। और इनके बीच की ऊंचाई मेरे प्यार भाई वहाँ ऊंचाई न लिखे, यहाँ 6 लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूला बताने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, बस इसको समझिए। तो बोलिएगा 1/2 होता है, अब दोनों समानांतर भुजाओं का सम होता है। तो उसमें समानांतर भुजा 15 और 17 है, 6 को नहीं लेना क्योंकि 6 जो है ऊंचाई है। तो समानांतर भुजा 15 और 17 है, तो 15 और 17 का मेरे प्यार भाई सम कर दीजिए। और मेरे प्यार भाई इसमें इसकी जो ऊंचाई होगी उससे गुणा कर देना। तो इसकी ऊंचाई 6 है, तो बोलिएगा कि इसमें 6 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। मेरे प्यार भाई 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे 15 में 17 मेरे प्यार भाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 15 में 17 जोड़ेंगे मेरे प्यार भाई तो हो जाएगा 32। तो बोलिएगा कि 32 गुणे 3 हो जाएगा। अब 32 गुणे 3 मेरे प्यार भाई हो जाएगा 96। लेकिन मेरे प्यार भाई जो भी आंसर आया है इस सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार सवाल पूछना चाह रहा है कि हमको मीटर स्क्वायर में बताइए। अगर मेरे प्यार भाई सेंटीमीटर है, अगर उसको मीटर बनाना चाहते हैं तो 100 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में बनाना चाहते हैं तो 10,000 से भाग दे दीजिए। अगर मेरे प्यार भाई बोलिएगा कि जो 96 है, अगर इसके नीचे 10,000 लिखते हैं, 10,000 लिख देंगे मेरे प्यार भाई तो ये हो जाता है एरिया मीटर स्क्वायर में। अगर मेरे प्यार भाई नीचे अगर 4 जीरो है तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो बोलिएगा अगर भाग लगा जाए तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा मेरे प्यार भाई, यानी 0.0096 मीटर स्क्वायर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर। यानी मेरे प्यार भाई आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। फिर से समझा देते हैं मेरे प्यार भाई। अगर ध्यान से देखिए, अगर 96 रहता ऑप्शन में तो आंसर है, लेकिन सेंटीमीटर में है। लेकिन मेरे प्यार भाई जो भी क्वेश्चन है आपसे मीटर स्क्वायर में पूछना चाह रहा है। अगर मीटर स्क्वायर में पूछना चाहेगा तो अगर सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है मेरे प्यार भाई, सेंटीमीटर है नीरज, उसमें सही हो। तो मेरे प्यारे भाई लाइट थोड़ी सी कट रही थी, ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई। हम बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, अगर कहीं भी सेंटीमीटर है, अगर आप चाहते हैं कि मीटर में बन जाता है, 1/, जैसे 100 से भाग दीजिएगा तो मीटर में बन जाता है। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा मेरे प्यारे भाई, 2 बार हो गया तो 1/100 2 बार लिखना पड़ता है, इसलिए 1/10,000 हो जाता है, 10,000। तो 21 में आ जाता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे प्यारे सीपीओ ने क्वेश्चन पूछा, तो इसका याद रखिए। अगर 96 ऑप्शन में हालांकि नहीं है, रहता भी तो आंसर नहीं लगाना है। 96 अगर लगाते हैं मेरे प्यारे सेंटीमीटर में है, लेकिन सवाल पूछना चाह रहे हैं मीटर स्क्वायर में, तो आपको मीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 10,000 से भाग देना पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इस तरीके से तमाम क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन सवाल इस टाइप के बने हैं, सारा का सारा क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है और इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 इकाई है।
मेरे प्यारे भाई आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 में शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है ना यहाँ पे दो भुजाएं दिया है। इसका कह रहा है समानांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई। जहाँ इकाई लिखा है मेरे प्यारे भाई कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है या सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन सवाल में दिया तो नहीं है, तो आप इकाई ही मानकर चलेंगे। जैसे एक 3 है और एक 5 है, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली छोटी है तो इसको मानेंगे 3 इकाई। 3 इकाई, नीचे वाली बड़ी है हमारे प्यारे भाई, तो ये हो जाएगा 5 इकाई। और इसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे भाई, और इस समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 है। इसके बीच की दूरी कितना है, तो बोलिएगा कि 6 इकाई है। अब मेरे प्यारे भाई इस तरीके से, हालांकि आपको दिख तो नहीं रहा है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। ऊपर वाला 3 है तो लिख देना है 3 इकाई, बीच की दूरी दिया है 6 इकाई, और बड़ी साइड यहाँ पे दिया है 5 इकाई। तो बोलिएगा कैसे पता चलता है, तो हम मेरे प्यारे भाई ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, बस हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो बोलिएगा कि इसका एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, तो बोलिएगा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू होता है 1/2। और दोनों समानांतर भुजाओं का सम होता है, तो मतलब ए प्लस बी दोनों समानांतर भुजाओं का सम करना है, और उसमें उसके बीच का जो गैप होगा या उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना है। तो बोलिएगा 1/2। और मेरे प्यार भाई बीच दोनों समानांतर भुजाओं को जोड़ना है, 3 और 5 जोड़ेंगे मेरे प्यार भाई तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा मेरे प्यार भाई, और इसमें गुणा कर देना है इसकी बीच की दूरी से। बीच की दूरी कितना है, 6। और जो भी आएगा मेरे प्यार भाई ये वर्ग इकाई आ जाएगा। तो बोलिएगा 2 से कटेगा 8 का बार में, 4 बार में, और 4 गुणे 6 मेरे प्यार भाई, 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 24। 24 वर्ग इकाई, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यार भाई एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है ट्रिपेजियम का। आज हम सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। लेकिन मेरे प्यार भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पिछले क्वेश्चन का डाटा है मेरे प्यारे भाई, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और समानांतर भुजाएं 13.5 और 6.5 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर में 17/12/2024 को ये क्वेश्चन आया है। तो मेरे प्यारे भाई इसको करने का तो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे मेरे प्यारे भाई दिया है कि अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, तो पूरा सवाल में दिया कि क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि अगर इसकी समानांतर भुजाएं 13.5 और 6.5 है, अगर ऊपर वाली भुजा 6.5 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला 13.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे इसकी पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, इसके बीच की गैपिंग कितनी है, ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा 1/2। दोनों समानांतर भुजाओं का सम करना है, और उसमें उसकी हाइट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बोलिएगा कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम दिया है कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिलहाल हम 80 लेकर चलते हैं, सेंटीमीटर नहीं लेकर चलते हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि लास्ट में हम आंसर ही में ही लिखेंगे 80 बराबर। तो बोलिएगा 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का जोड़, यानी 6.5 में 13.5 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, 13 6 19 और 1 20 हो जाएगा। तो बोलिएगा 20, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और हाइट से। तो बोलिएगा कि 2 से ही कट जाएगा कब बार में मेरे प्यारे भाई, 10 बार में। तो बोलिएगा कि 80 बराबर क्या हो जाएगा, उधर 10h हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 10 यहाँ से हटेगा तो इसमें अब अगर भाग लगेगा तो 8 बार में आएगा, यानी हाइट बोलिए या उसके दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी बोलिए 8 सेंटीमीटर है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन को बार बार इतना कलेक्ट करके क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार और क्वेश्चन समझा देते हैं मेरे प्यारे भाई, बस आपको याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 दोनों समानांतर जो पैरेलल लाइन होगी उनका सम होगा, और उसमें उनके बीच का हाइट बोलिए या गैप बोलिए उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाता है ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल। तो सवाल में यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 3 कंडीशन है। एक एरिया सवाल में आ सकता है, दोनों समानांतर भुजाएं, और मतलब हाइट। 4 चीज में मेरे प्यारे हमेशा आपको 3 चीज देगा और 1 चीज पूछ लेगा मेरे प्यारे भाई। अभी इससे और बेहतरीन बेहतरीन सवाल है इसमें, लेकिन हम सारा का सारा क्वेश्चन कराएंगे मेरे प्यारे भाई, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं इस टाइप पे सबका सब क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। करा यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये मेरे प्यारे भाई जो समलंब है इसका क्षेत्रफल सवाल में दिया है कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई व आधार क्रमशः 3 और 5 है, यानी ऊंचाई 3 है और मेरे प्यारे भाई ऊंचाई 3 है और आधार क्या है, 5 है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, ऊंचाई लिख दीजिए 3 और आधार क्या लिख दीजिए 5 है।
5 है तो इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आधार के समानांतर भुजा की लंबाई बताइए। जो आधार है मेरे प्यारे भाई, इसके समानांतर जो भुजा जा रही है इसकी लंबाई क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। तब मेरे प्यारे भाई फिर से सवाल समझा देते हैं। ट्रिपेजियम है, इसका क्षेत्रफल दिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर है और नीचे वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो आधार के समानांतर जो रेखा है उसकी लंबाई बताइए। ये आधार है, आधार के समानांतर ऊपर वाली रेखा है तो इसकी लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है। तो बोलिएगा सेम मेरे प्यारे भाई कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का सम करना है मेरे प्यारे भाई, और उसमें उसकी हाइट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। हाइट बोलिए या तो उसके बीच की दूरी बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो बोलिएगा एरिया दिया है सवाल में कितना, तो बोलिएगा 18, तो 18 बराबर बोलिएगा 1/2। मान लेते हैं ऊपर ए का मान तो पूछ ही रहा है और बी का मान मेरे प्यारे भाई सवाल में दिया है कितना, तो 5। इसमें मेरे प्यारे भाई मल्टीप्लाई कर देना है इसकी गैप से या ऊंचाई से, तो बोलिएगा 3 से गुणा कर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे भाई अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करने का कई रास्ता है, लेकिन हम बोलते हैं बस 2 का इधर गुणा कर दीजिए। तो 2 का इधर गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो हो जाएगा 36 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो हो जाएगा 3a + 15। मेरे भाई 15 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 3a बराबर 36 में से 15 मेरे प्यारे भाई घटा दीजिए तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। मेरे पास भाई 3a अगर 21 के बराबर है तो a बराबर निकालेंगे तो 3 यहाँ से हट के इसमें भाग लग जाएगा 7 बार में, तो a बराबर मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 7 और 7 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा राइट जवाब। तो बोलिएगा कि बड़ी भुजा 5 है, ऊपर ला 7 कैसे हो सकता है जैसी बात है ऊपर वाली छोटी भुजा तो 7 कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई सवाल ध्यान समझिए, ऊपर वाली भुजा की लंबाई पूछा है तो कितनी 7 नहीं हो सकती है, लेकिन मान लेते यही ऊपर रहा हो नीचे रहा हो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस दोनों, एक भुजा की लंबाई 5 है और एक भुजा की लंबाई 7 है। तो मेरे प्यारे भाई सवाल जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में आया था क्वेश्चन, तो इसी तरीके से हम सारा का सारा पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कराएंगे मेरे प्यारे भाई। लेकिन मेरे प्यारे भाई समलम चतुर्भुज पे ना इसके सिवा दूसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। कैसे बनेगा सब कर लेंगे, परसेंटेज टाइप से क्वेश्चन बना सकता है थोड़ा सा, लेकिन क्लासेस लिखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे पास भी, अभी एक से एक बेहतरीन सवाल इसमें है, लेकिन हम सारा का सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग के पास बहुत ही बेहतरीन सवाल आ चुका है, ध्यान से लिखिए। कह रहा है समलम चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। मेरे प्यारे भाई मान लेते एक खेत है जो समलम चतुर्भुज के आकार का है, इसका क्षेत्रफल सवाल में दिया है कि 1440 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद कह रहा है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। मतलब मेरे प्यारे भाई समानांतर भुजा है और ये है, इसके बीच की दूरी यानी इसकी हाइट बोलिए दिया है सवाल में 24 मीटर। कितना दिया है, 24 मीटर है। और कह रहा है समानांतर भुजाओं का अनुपात 5 और 3 है। इसमें से एक भुजा का रेशियो जो है 5 है, मान लेते हैं नीचे वाली बड़ी तो इसको 5 मान लेते हैं और ऊपर वाले 3 मान लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा कि रेशियो है तो लंबी भुजा का मतलब लंबी भुजा की लंबाई मीटर में बताइए। ध्यान से देखिए, मतलब 5 वाला रेशियो का मान पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, सवाल को करने का बहुत ही, सवाल तो कोई भी कर लेगा लेकिन इसका बेहतरीन अप्रोच हम बताते हैं। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर 5 रेशियो में है तो जो भी ऑप्शन होगा 5 का मल्टीपल होगा। अगर 5 से देखा जाए तो 5 से तो 39 करता नहीं, तो मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता कभी। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 रेशियो है तब रेशियो की जगह जिसे मान लेते हैं 5 है तो 5 एक्स रखेंगे, एक्स की जगह कोई भी नंबर आ जाएगा, जिससे 2 आएगा तब 5 दूना 10 तो नंबर 10 आ जाएगा, तो 10 भी तो 5 से कटेगा। एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 5 या 15, अगर ऑप्शन में 15 रहता तो 15 भी तो 3 से कटता। तो मेरे प्यार में कहने का मतलब ये है ना कि अगर 5 रेशियो का मान पूछना चाह रहा है तो जो ऑप्शन होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो बोलेगा कि 72 5 से कटता है, नहीं करता है। अगर मेरे प्यार भाई ये दोनों 5 का मल्टीपल नहीं रहता तो बिना सवाल किए हम आंसर बता दिए होते, लेकिन बात फंस गया कि इसमें 5 का मल्टीपल दोनों आ गया है, तो दोनों में से तो कोई एक ही आंसर होगा। लेकिन मेरे प्यार भाई अब यहाँ से क्या होता है, अब आपको करना पड़ेगा। तो इस बात को याद रखना है, अगर 3 रेशियो का मान पूछता है तो 3 रेशियो का मान पूछता है मेरे प्यारे भाई, तो इसमें 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। हालांकि 3 का मल्टीपल लगभग सब 3 का मल्टीपल है, तो हालांकि 3 का मल्टीपल नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, बेसिक फार्मूला पे चलते हैं। बोलिएगा कि सवाल कैसे होता है, तो बोलिएगा कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का सम इंटू उसके हाइट से बोलिए या गैप से मल्टीप्लाई करना है। बोलिएगा कि एरिया सवाल में दिया है 1440, यहाँ लिखिए 1440 बराबर 1/2 दोनों समानांतर भुजा। मेरे प्यारे भाई अगर 5 है तो इसको 5x मान लेते हैं, ये 3 है तो इसको 3x मान लेते हैं, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। और मल्टीप्लाई हाइट से, हाइट कितनी है मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा 24 है।
2 से मेरे प्यारे भाई 24 को काट देंगे 12 बार में, तो मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 1440 बराबर 12 और 8 का गुणा होगा तो 12 × 96 हो जाएगा। अगर 96 1440 के बराबर मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1440 में किसका भाग ले जाएगा 96 का, बराबर बोलेगा x हो जाएगा। 12 से काटेगा मेरे प्यारे भाई, तो 12 से ऊपर कटेगा 120 बार में, अब 12 8 96 8 बार में कटेगा। फिर मेरे प्यारे भाई अगर 8 से काट दे, 8 से 8 एकम 8 4 जाएगा, 8 5 40, बोलिएगा मेरे प्यारे भाई 8 से कट जाएगा 15 बार में, 15 8 120 होता है। यानी पता चला कि x का मान कितना है 15 है, x का मान 15 है मेरे प्यारे भाई। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बड़ी साइड बताइए, बड़ी साइड बोलिए 5x बराबर है। अगर एक ठो x 15 के बराबर है तो 5 ठो x तो 15 5 75 के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 75। आज सवाल चूंकि मीटर में सब डाटा दिया तो इसीलिए आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यानी लंबी भुजा जो है कितना हो जाएगी 75 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब 75 मीटर हो जाएगी। अगर आपसे छोटी पूछता तब 15 या 45 मीटर हो जाता। तो मेरे पर भाई सवाल जूनियर इंजीनियर का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन उसको उतना ही बेहतरीन अप्रोच के साथ बताए हैं। कहने का मतलब मेरे प्यार भाई सवाल बहुत ही बेहतरीन, लेकिन हम बता रहे हैं कि इसको बिना सवाल को सॉल्व किए 2 ऑप्शन काट दिए। क्यों? क्योंकि अगर बोल रहा है कि हमको लंबी भुजा बताइए, लंबी भुजा तो 5 है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा 5 का तो मल्टीपल होगा। तो हालांकि देख रहे हैं 5 का मल्टीपल पहला नहीं है, 5 का मल्टीपल दूसरा नहीं, इसलिए दोनों आंसर नहीं हो सकता। अगर मेरे प्यार भाई इसमें से भी एक अगर ऐसा ऑप्शन रहता है जो 5 का मल्टीपल नहीं रहता, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा दिए होते बिना सॉल्व किए ही। लेकिन बाद में पता चला कि दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, लेकिन दोनों 5 का मल्टीपल है, इसलिए सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। तब एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल टू होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का सम होगा, और उसमें उसके बीच का गैप से बोलिए हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया दिया है 1440 बराबर 1/2 समानांतर भुजा। अगर ये तीन रेशियो मेरे प्यार भाई तो इसको x लगा लेना है, 3x और 5x। तो बोलिएगा 3x 5x 8x हो जाएगा, और इसके बीच के गैप दिया 24। मेरे प्यार भाई इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया x बराबर 15, मतलब x जो रेशियो है वहाँ 5 के मतलब 15 के बराबर गया। अगर एक ठो x 15 के बराबर है तो 5 ठो x कितने के बराबर होगा, 15 5 75 के बराबर हो जाएगा। मेरे पास जूनियर इंजीनियर ने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था, लेकिन उसको हमने उतना ही बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व भी करने की कोशिश किया, लेकिन एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन ऐसा दिया जो 5 का मल्टीपल हो गया। मेरे पास भी अगला सवाल लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन सवाल है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लेकिन मेरे पास भाई अगर सवाल समझ में आ गया होगा ना तो वीडियो में लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास इतना बेहतरीन सवाल आ चुका है कि सारा का सारा ध्यान बोर्ड पे दीजिएगा, हम उतना ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और उतना ही बेहतरीन एग्जाम का भी सवाल है। मेरे प्यारे ध्यान देखिए, करा एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे भाई समानांतर भुजा क्या होती है, एक होता है ए होता है और एक होता है बी होता है। सवाल में कह रहा है कि दोनों भुजा का अगर अंतर देखा जाए, अंतर का मतलब ए में से अगर बी घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो सवाल में कह रहा है कि 12 आ जाएगा। यानी कि ए का मान कुछ न कुछ रहा होगा, बी का मान भी कुछ न कुछ रहा होगा, अगर उन दोनों को घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर का अंतर आता है। उसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है, मतलब इनके बीच की दूरी यानी हाइट कितना दिया है मेरे प्यारे भाई 60 सेंटीमीटर, ये हाइट दे दिया है। उसके बाद कह रहा है यदि समलंब का क्षेत्रफल कितना है 1380, यानी इसका सवाल में एरिया दिया है 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे प्यारे भाई क्या दिया है एरिया दिया है। उसके बाद कर रहा है तो प्रत्येक समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, वो भी सेंटीमीटर में। मेरे प्यारे भाई सवाल बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आपका भाई उतना ही बेहतरीन तरीके से समझा देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई सवाल एसएससी सीजीएल मेंस का भी है, तो टॉप लेवल क्वेश्चन भी है, टॉप लेवल एग्जाम का भी है, आपका भाई टॉप लेवल समझाएगा भी, तो इसलिए समझ में आ जाएगा। तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, अगर आपसे पूछिएगा दोनों भुजा ना, तो इसका तरीका ए माइनस बी बराबर पता है। अगर आप ए प्लस बी बराबर अगर निकाल लेते हैं कि दोनों भुजाओं का अंतर अगर सवाल में दिया ही है, दोनों भुजाओं का सम अगर आप निकाल लेते हैं, तो अगर पूछता है दोनों अगर साइड पूछता है तो एक बार अगर ए का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, और बी का मान निकालना होगा तो दोनों को घटाकर आधा करना है। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, ए प्लस बी हमारे पास होना चाहिए। ए प्लस बी मेरे पास भी आएगा कहाँ से, सवाल से आएगा। ध्यान से देखिए, तो बोलिएगा कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का सम हो जाएगा, और इसमें मेरे प्यारे भाई इसकी हाइट से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया सवाल में दिया है 1380, यहाँ लिखिए 1380 बराबर 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का सम। तो सवाल में बोलिएगा कि न ए दिया है न बी दिया है, तो ए प्लस बी रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि वही ए प्लस बी तो हम निकालने के लिए आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। बोलिएगा कि उसके बाद हाइट कितना है, सवाल में 60 दिया है मेरे प्यारे भाई। 2 से अगर इस काटा जाए 60 को तो 30 बार में कटेगा, और 30 यहाँ मेरे प्यारे भाई गुणे में इधर आएगा तो भाग में जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर अगर निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 1380 में भाग लग जाएगा किसका 30 का, तो बोलिएगा 0 से 0 कट जाएगा,
3 से काटिए मेरे पर भाई, 3 चौके 12 हो जाएगा, एक जगह तो 3 छके 18 हो जाएगा, 3 चौके 12 एक जगह तो 18, यानी पता चला कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 46। वही ए प्लस बी का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 46। हमको पता चला ए माइनस बी बराबर 12 है और ए प्लस बी बराबर 46 है। अगर मेरे प्यारे भाई ऐसे सवाल में क्या करना है, अगर ए का मान पूछेगा यानी बड़ी साइड पूछेगा तो दोनों को जोड़ कर अदा करना है। तो दोनों को जोड़िए मेरे प्यारे भाई, 12 में 46 जोड़ दीजिए और इसका आधा कर दीजिए, तो ए का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 50 और 58, 58/2, 58/2 मेरे प्यारे भाई, 2 दूना के 4, 2 9 18, यानी एक साइड इसकी 29 आ जाएगी और एक साइड 29 आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो 29 इसमें है और ना ही 29 इसमें है और ना ही 29 इसमें है। आपका एक ही ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि बी भी बता दे, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, बी भी बता देते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई अगर बी को अगर मान आपसे पूछता है तो दोनों को घटा कर आधा करना है। तो हालांकि करना क्या है, 46 - 12/2 कर देना है और 46 - 12 मेरे प्यारे भाई होता कितना है, तो बोलिएगा 6 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, अब बटे 2 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी कि 29 और 17 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं मेरे प्यारे भाई, लगता होगा कि बड़ी बड़ा सवाल एग्जाम में कैसे होगा, मेरे प्यारे हम बता रहे हैं ना, आप मात्र 10 सेकंड में सवाल कर लीजिएगा। कैसे, तो मेरे प्यारे भाई कैलकुलेशन इसके है ही नहीं, a माइनस बी बराबर 12 है, a प्लस बी बराबर यहाँ पे निकालने में कौन सेकंड लगेगा, 4 से 5 सेकंड लगेगा। आज जैसे निकाल लेते हैं तो तरीका पता होना चाहिए कि अगर ए पूछता है या बड़ी भुजा पूछता है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, बड़ी भुजा आ जाती है, और छोटी भुजा पूछता है तो दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। फिर से एक बार सवाल समझा देते हैं मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि a माइनस बी, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों में से अगर दोनों भुजा को घटाया जाए तो आएगा 12, तो a प्लस बी अगर हम निकालेंगे तभी आंसर आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू 1/2, दोनों समानांतर जो पैरेलल लाइन होगी उनका सम करना है और उसके बीच के मतलब हाइट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एरिया दिया है मेरे प्यारे भाई 1380, 1/2 ए और बी सवाल में नहीं दिया, ना ए का मान दिया है ना बी का मान नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हम ए प्लस बी के लिए ही तो चले हैं, ए प्लस बी सवाल में दिया ही नहीं था। ए प्लस बी बराबर हाइट दिया 60, 2 से 60 करेंगे 30 बार में, 30 से मेरे प्यारे भाई 1380 कटेगा 46 बार में, तो यानी ए प्लस बी बराबर कितना है 46। तो यहाँ से ए का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए और बी का मान पूछेगा तो दोनों को घटा कर आधा कर दीजिए। सवाल मेरे प्यारे बहुत ही बेहतरीन था। एक और सवाल लिखते हैं मेरे प्यारे, इसी तरीके से ट्रिपेजियम का हर एक टाइप बेहतरीन से बेहतरीन सवाल का खत्मा हो चुका है। इसी तरीके से मेरे प्यारे हम इस तरह समांतर चतुर्भुज का लेंगे, सब एक चतुर्भुज, इसी तरीके से सर्कल, हर एक चीज आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास बहुत ही बेहतरीन सवाल आ चुका है, करा एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे भाई समानांतर भुजा यही है, ए है और बी है, इसके बीच की दूरी सवाल में दिया है कि 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1188 सेंटीमीटर है, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल इसका दिया है मेरे प्यारे भाई। तो समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, मतलब ए और बी का सम पूछना चाह रहा है कि कितना होगा। मेरे प्यारे भाई एसएससी सीपीओ 28/6/24 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। सेम वही तरीका बोलिएगा कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू 1/2, दोनों समानांतर भुजाओं का सम करना है और उसमें हाइट से उसकी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बोलिएगा सवाल में एरिया तो दिया है 1188, तो 1188 बराबर 1/2, न ए का मान पता है न बी का मान पता है, तो सवाल में कुछ नहीं पूछना चाह रहा है, यही तो पूछना चाह रहा है कि ए प्लस बी बराबर कितना होगा, दोनों समानांतर भुजाओं का सम, यानी ये पूरा मान पूछना चाह रहा था, ये पूरा पूछना चाह रहा था, इसी लिखिए ए प्लस बी इंटू हाइट। मेरे प्यारे भाई सवाल में कितना दिया है 18, तो यहाँ लिख दीजिए 18, तो बोलिएगा 2 से 18 कट जाएगा, कब बार में 9 बार में कट जाएगा, तो बोलिएगा 1188 बराबर ए प्लस बी, और यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 9 है, अगर 9 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो बोलिएगा ए प्लस बी बराबर 1188 में मेरे प्यारे भाई 9 का क्या लग जाएगा भाग, तो बोलिएगा कि अगर नंबर पूरा काट दे तो 9 एकम 9, 2 जाएगा तो हो जाएगा 28, 29 के 27, मेरे प्यारे भाई 1 जाएगा तो हो जाएगा 18, 9 दूना के 18, यानी 132 आ जाएगा। ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर, यानी दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन और कौन सा हो जाता है, सेकंड हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे भाई सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल कराए हैं, जितने भी ट्रिपेजियम का संभावित क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई और पीवाईबी क्वेश्चन जितना भी है सारा करा दिए हैं। इसमें मेरे प्यारे भाई टॉपिक से अब अलग बन ही नहीं सकता है, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि इसमें मेरे प्यारे भाई परसेंटेज से क्वेश्चन बना सकता है कि जिसे उसकी समानांतर भुजा इस भुजा से 20% अधिक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज ऐसे पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। सारा मेरे प्यारे भाई एसएससी का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है, जेई
हो गया NTPC, ग्रुप डी, CGL, CPO, CHSL का तो अभी नहीं आया मेरे प्यारे भाई। इसमें जितने भी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई था लगभग हम सबने सबका सब क्वेश्चन करा दिए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन हम यही करेंगे कि एक ही वीडियो में एक टाइप पूरा कवर करते चलेंगे। अगर वो टॉपिक बड़ा अगर होता है तो क्या करेंगे, उसका 2 क्लास लगा देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई हम एडवांस मैथ आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और अच्छा लगता है मेरे प्यारे भाई तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो अगर इसमें कुछ कमी है तो आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।